वेलकम वंस अगेंस्ट टू सनराइज सोलर। आज इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कि सोलर पे सब्सिडी हमें कैसे मिलेगी, क्या प्रोसीजर है इसका, कौन से प्लांट पर सब्सिडी मिलती है, कौन से प्लांट पर सब्सिडी नहीं मिलती है। इस पूरी वीडियो के थ्रू आज हम आपकी हेल्प करेंगे कि आपको किसी मीडिएटर की, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद ऑनलाइन अपने आप इस सब्सिडी को पा सकते हैं। क्या इसका तरीका है, क्या बेनिफिट्स हैं, कितनी इसका कंजप्शन होगा, कितना प्रोडक्शन होगा इसका, आज हम इस वीडियो के थ्रू आपको सारी चीजें बताएंगे। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। द मेन पॉइंट इज हाउ टू गेट सब्सिडी ऑन सोलर। ठीक है, आप ये सनराइज सोलर के थ्रू भी ले सकते हैं, क्योंकि सनराइज सोलर भी एक रजिस्टर्ड कंपनी है यूपी नेडा में जो सब्सिडी दिलाती है। अब इसके आगे बताते हैं हम आपको कि सब्सिडी आपको मिलेगी कैसे, की प्रोसीजर है क्या, किस पे सब्सिडी है आखिरकार। अब इसके नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। सोलर सब्सिडीज अवेलेबल ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट। अब ये तो हमने बता दिया, हम जनरली लोगों को बता देते हैं कि ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट पर सब्सिडी है, बट ऑन ग्रिड लोग ये समझना चाहते हैं कि ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट है क्या। अब अगले पेज पे हम आपको ये बताएंगे कि ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट क्या होते हैं। ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट क्या होता है कि ये आपकी जनरेशन हो रही है, एक आपका डिवाइस बीच में इन्वर्टर रहेगा, इन्वर्टर के थ्रू आपका घर का लोड भी चलेगा और जो सरप्लस एनर्जी बचेगी वो आपके नेट मीटर के थ्रू आपके बिजली घर में वापस चली जाएगी। ना तो इसमें बैटरीज लगती हैं, बैटरीज की कॉस्ट आपकी ये बचाती है। प्लस मान लीजिए कि आप एक 5 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाते हैं, उससे क्या होगा कि पूरे दिन में ये 20 यूनिट जनरेट करेगा। मतलब एक 5 किलोवाट का सोलर पावर, एक जो हमारा जनरेशन का हिसाब होता है पर किलोवाट हमारी 4 यूनिट बनती है। 5 किलोवाट का हमने सोलर लगाया तो दैट विल जनरेट अराउंड 20 यूनिट्स पर डे, मतलब 600 यूनिट पर मंथ। अब हमारा आखिरकार मान लो बिल आता है 800 यूनिट 900 यूनिट गर्मियों में। अब उसमें क्या होगा, 800-900 में से 600 तो हमारी सोलर की कम हो जाएंगी, हमें खाली 200-300 यूनिट का बिल पे करना है। अब हमारा विंटर्स में एसीज वगैरह सब बंद रहेंगे तो मान लो हमारा जो खर्च है जो हम बिजली घर से ले रहे हैं वो 200-300 यूनिट है और हमारी बन रही है 600 यूनिट, तो वो 300 हर महीने के हिसाब से 4-5 महीने के हिसाब से बिजली घर में वापस चली जाएंगी। जो इसमें रास्ता दिखाया है, इन्वर्टर के बाद नेट मीटर और ये बिजली घर में वापस चली जा रही है। अब फिर से गर्मी आएंगी, अब फिर से गर्मियां आने में क्या होगा, जो हमारी सरप्लस ज्यादा यूनिट उधर गई हुई है वो हम यहाँ पे अपनी आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये काम कैसे कर सकता है, ए सोलर पावर प्लांट दैट डायरेक्टली कनेक्ट विद इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। ये सोलर आपका लगा हुआ डायरेक्टली आपके बिजली घर से कनेक्ट हो गया। जो इससे पावर मिलेगी हमें वो हमेशा यूटिलाइजेशन में रहेगी कि जब भी ये सोलर पावर प्लांट काम करता रहेगा, आप घर में है नहीं है, आपका लोड चल रहा है नहीं चल रहा है, ये हमेशा एनर्जी बनाता रहेगा 9 to 5। जो बिजली आप यूज कर पाएंगे अपने घर में वो कर लेंगे, जो बच जाएगी वो बिजली घर में वापस चली जाएगी, जो भी मैंने बताया, जिसको आप बाद में भी, रात में भी, विंटर की एक्स्ट्रा हो जाएगी तो वो समर में भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो वापस चली जाएगी। एक इसमें बैटरीज नहीं लगती हैं, तो बैटरीज ना लगने से क्या होगा, जो इसकी कॉस्ट है वो कम हो जाती है। इससे आप अराउंड 3 से 4 साल में अपना जो आपकी ROI है वो वापस हो जाता है। मेंटेनेंस के नाम पे बात करते हैं, सिर्फ इसमें क्लीनिंग है। जो सोलर मॉड्यूल है ये सिर्फ 15 दिन में 10 दिन में आपको क्लीन करना है और इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ मेंटेनेंस नहीं है, जीरो मेंटेनेंस है। और इसकी वारंटी लगभग 25 ईयर्स होती है। ये वो प्लांट होते हैं जिसपे हमें सरकार कहती है कि आपको सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी जिसमें लोग गलत समझ बैठते हैं कि कभी कभी क्या होता है, जिसपे बैटरी भी लगती है, इन्वर्टर लगा, बैटरी लगी, सोलर पैनल लगे और लोग पूछते हैं कि क्या इस पे सब्सिडी कितना है। जहां भी कहीं हमारी बैटरी लगती है और हमारा नेट मीटर नहीं होता है, बिजली घर से कनेक्शन नहीं होता है सोलर का, तो उस पर सब्सिडी नहीं मिलती। सब्सिडी सिर्फ ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट पर मिलती है, जो कि सिर्फ आपका बिल कम कर सकता है। और ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए आपको आपके यहाँ पर 9 to 5 एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। अगर हमारे वहाँ 3 से 4 घंटे का गैप है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप ये मान ले तो फिर हमें इस प्लांट लगाने का फायदा नहीं है। अब हमारे जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का गैप ज्यादा होता है, तो वहाँ पे हमारा बैटरी वाला सेगमेंट काम आता है। लेकिन अगर हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हमारी अच्छी है, तो वहाँ पे हम ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट लगाते हैं, जो दोनों साइड से वोल्टेज को सिंक्रोनाइज करके चलता है। अगर हमारी क्या होगा, अगर हमारी लाइट कट हो जाती है तो उस टाइम पे प्लांट बंद हो जाता है। अब मुझे लोग पूछते हैं कि इसका क्या फायदा है, ये क्यों बंद हो जाता है। एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूँ। सपोज
कि आपके घर के सामने जो एक पोल है उस पर कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई कनेक्शन में प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आपने अपने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में कॉल की और वहां से आपने इलेक्ट्रिशियन को बुला लिया, इलेक्ट्रिशियन बुला आ गया, आपके यहाँ पे सोलर लगा हुआ है, उसकी जनरेशन चालू है, वहां से उसने शट डाउन ले लिया, तो उसको क्या होगा, शॉक लग जाएगा। दैट्स वाई अगर इसको एक भी साइड की वोल्टेज नहीं मिलेगी तो ये ऑटोमेटिक आईजीबीटी बेस्ड ये इन्वर्टर होते हैं, ये स्विच ऑफ हो जाते हैं, लाइट आने के बाद ये स्टार्ट हो जाते हैं। ये होते हैं हमारे ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट। मुझे लगता है, उम्मीद है कि जो थोड़ा बहुत मैंने ऑन ग्रिड सोलर के बारे में बताया है लगभग आपको क्लियर होगा कि सब्सिडी हमें किन प्लांट्स पे मिलती है। अब कितनी सब्सिडी मिलती है ये कैसे पता चलेगा, कोई कुछ बताता है, मीडिएटर कुछ बताता है, कोई, ये डायरेक्टली आपके अकाउंट में आएंगे और मिलेगी कैसे, अब हम आपको नेक्स्ट पेज पे वो दिखाते हैं। ये भारत सरकार द्वारा ये एडवर्टीजमेंट है, आपके शहर में भी जगह जगह ये एडवर्टीजमेंट हो रखे हैं, यूनिपोल्स लगे हुए हैं। इसका बहुत सिंपल सा इसका फंडा है, जो हमारी राज्य सरकार और हमारी केंद्र सरकार दोनों मिलाकर हमें इस पे सब्सिडी देती है। अब हमारी केंद्र सरकार हमारी कैसे मदद करती है इसमें सब्सिडी के, वो केंद्र सरकार बोलती है कि 1 से लेके 3 किलोवाट तक वो आपको 14,500 और 2 रुपए के हिसाब से वो आपको पेमेंट करेगी पर किलोवाट, जो सब्सिडी देगी शुरू के 3 किलोवाट पे, और बाकी जो ऊपर के किलोवाट रहेंगे 4 से लेके 10 किलोवाट तक, उस पे 7,252 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें सपोज मिस्टर नितिन है, मिस्टर नितिन ने कहा कि मेरे को 7 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाना है, कि कितनी सब्सिडी इस पे हमें मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है बता देते हैं। अब मैंने आपको बताया शुरू के जो 3 किलोवाट है उस पे 14,500 रुपए है, तो 14 या 42, इट वुड बी अराउंड 42 to 43,000। ठीक है, ये तो हो गया शुरू के 3 किलोवाट पे। उसके बाद बचता है 4 किलोवाट। 4 किलोवाट पे हमारी केंद्र सरकार कहती है कि उस पे 7,000 रुपए पर किलोवाट मिलेगी, तो 7 4 28, 42,000 और 28 42, इट इज अराउंड 70,000 जो हमें इस पे सेंट्रल दे रही है, केंद्रीय सरकार हमें इस पे सब्सिडी दे रही है। उसके बाद राज्य सरकार भी इसमें पार्ट प्ले करती है। राज्य सरकार क्या कहती है, राज्य सरकार कहती है कि वो आपको 15,000 या तो पर किलोवाट के हिसाब से देगी, या फिर 30,000 ऑन कंप्लीट सोलर पावर प्लांट पे देगी। अब यहाँ पे हमारा ये जो है सोलर पावर प्लांट 7 किलोवाट का है, 7 किलोवाट का है, तो इस पे हमारी 30,000 स्टेट की सब्सिडी आएगी, तो 70 + 30 1 लाख रुपए की इस पे सब्सिडी हो गई। और इसमें जो लगभग हमारी कॉस्ट आती है, कॉस्ट जो आती है लगभग हमारी 7 किलोवाट में, कोई 60,000 पर किलोवाट आती है, कहीं 62,000 पर किलोवाट आती है, कहीं 58,000 पर किलोवाट आती है। दैट डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर, कहीं पे एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगता है, कहीं पे नॉर्मल स्ट्रक्चर लगता है, तो वो कॉस्ट वहां पे थोड़ी बहुत वेरी करती है। वो आपके जो इंस्टॉलर होंगे वो आपको इजीली बता देंगे। आपको किसी भी हेल्प के लिए कभी भी कुछ भी कॉल करना हो या ईमेल करना हो, अभी हम आपको दिखाएंगे। सनराइज भी आपका यूपी नेडा में रजिस्टर्ड है, जो सब्सिडी दिलाने में आपकी मदद कर सकती है, एक रजिस्टर्ड कंपनी है, जो भी अभी हम आपको नेक्स्ट पेज में बताएंगे। ये सनराइज इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, एक रजिस्टर्ड कंपनी जो गाजियाबाद में स्थित है, दैट प्रोवाइड यू सब्सिडी ऑन सोलर। आप चेक कर सकते हैं इसकी वेबसाइट पे www.sunrisesolarSolution.in। ये 3 कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे कभी भी कुछ भी पूछने के लिए कि सब्सिडी कितनी मिलेगी, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगी, कितने टाइम में आएगी, ये कैसे मिलती है, क्या इसका प्रोसीजर रहता है। हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं जो आपकी हेल्प करते रहेंगे। अब हम आगे चलते हैं इसमें। अब मेन पॉइंट आता है कि हमें सब्सिडी अप्लाई कैसे करनी है। ये पोर्टल है www.solarrooftop.government.in। ये हमारा MNRE का पोर्टल है। इस पे हमें क्या करना है, इस लिंक को अपने वेब ब्राउजर पर खोलना है। उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। ये एम्पैनल्ड फर्म, आपको कैसे पता चलेगा जो आपकी सनराइज इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो रजिस्टर्ड है नहीं है। आप अपने यूपी नेडा ओपन करेंगे, उस पे अपनी वेबसाइट पर डायरेक्टली वहां पे जितनी भी कंपनीज एम्पैनल्ड है वो सब आपको दिख जाएंगी। ये सनराइज इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी गाजियाबाद में रजिस्टर्ड है। इस पे आप सोलर की सब्सिडी के लिए कभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं बताता हूँ स्टार्टिंग से कि क्या प्रोसीजर रहता है इसका, कैसे इसको अप्लाई करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। पहले दूसरा वाला बोल दो, ये ना, नहीं वो नेशनल पोर्टल वाला, उधर वाला ऊपर दूसरी विंडो, ये वाली। हाँ, काट देंगे थोड़ी बहुत विंडो। जब आप इसमें ओपन करेंगे www.solarrooftop.government.in तो कुछ ऐसा पेज आपको खुल के आएगा।
जहाँ पे आपको सब्सिडी के लिए अपने सोलर पावर प्लांट में अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सेंडेस ऐप, ये सेंडेस ऐप है। सेंडेस ऐप अपने एंड्रॉइड फोन में या आप आईफोन यूज कर रहे हैं उसमें डाउनलोड कर लेनी है। इससे सेंडेस ऐप डाउनलोड क्यों करनी है, गवर्नमेंट बोलती है कि हम इस पे आपको ओटीपी भेजेंगे। ओटीपी जो हमें आगे इसमें बार बार जरूरत पड़ती है पूरे प्रोसीजर में, तो वो ओटीपी हमारे सेंडेस ऐप पे आएंगे, तो वो सेंडेस ऐप हमें इसलिए डाउनलोड करना होता है। अब हम इसमें ये आप इसको ओपन कर लेंगे www.solarrooftop.government.in, ये पेज खुल गया। अब इनिशियली क्या करना है हमें, इसमें 6 स्टेप्स होते हैं। ये यहाँ पे आपको ये सारे स्टेप्स हैं 1 2, इसमें लॉगिन विद कंज्यूमर नंबर, ये सारा मैं बताऊंगा, अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट, ये 6 स्टेप्स हैं। इसमें आपको आसानी से पता क्लियर कर देता है मोस्ट प्रोबेबली कि लगभग आपको करना क्या है। ये सारे इसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको यहाँ पे रजिस्टर कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, ये आपसे यहाँ पे आपकी डिटेल पूछेगा, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। वहां पे आपको अपना अकाउंट आईडी नंबर, आपको जो आपका डिवीजन है, इलेक्ट्रिक डिवीजन, सब डिवीजन, वो डाल देना है। वो डाल के आप क्लिक करेंगे, आपके पास क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा, एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी आपको फाइल करने के लिए। अब इस पे नेक्स्ट पे आ जाइए, जो पहले वाला पोर्टल खुला हुआ है, इधर, हाँ इससे पहला, इधर। जब आप उसको ओपन कर लेंगे तो पूरा ये भैया ये वाला खोलो पहले, ये वाला, इधर सेकंड ये तो खोला था अभी। हाँ ये इसमें यहाँ सारी डिटेल मांगेगा आपसे, वो डिटेल आपको फिल करनी है। जब आप डिटेल अपनी सारी फिल कर देंगे, बहुत आसान इसका प्रोसीजर है। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन ऐसे ईमेल पे आएगी, जैसे हम अभी आपको दिखाएंगे। ये वाली, हाँ जी। ये जब हम अपना फॉर्म फिल कर देंगे तो ऐसे एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म पूरा हमारा डिस्कॉम से बन के आ जाएगा, जिसको बोलते हैं TFR, टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट। वो वहां से बन के आ जाएगी। एक पहले आपको आएगा अप्रूवल का, कि आपने अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के बाद 2-3 डेज जो आपके डिस्कॉम है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, दे विल टेक देयर टाइम, और 2-3 दिन में आपको ये आपका पूरा TFR बना के दे देंगे। TFR बनाने के बाद जब आपको TFR मिल जाएगा, TFR मिलने के बाद आपको फिर अपना सोलर पावर प्लांट लगाना स्टार्ट कर देना है। फिर आपको उस पे वेंडर, इस पे जब आप फॉर्म पे इसमें आगे जाएंगे तो आपको वेंडर सिलेक्शन के लिए पूछेगा। वेंडर आपको जो आपके आसपास लोकल जो वेंडर हैं, वो उस वेंडर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके थ्रू आप पूरा सिस्टम डिजाइन, इंस्टॉल एंड कमीशन कराना चाहते हैं। उसको कराने के बाद अब आ जाते हैं हम दोबारा इस पे नेशनल पोर्टल पे। ये ऐसे हैं, इसमें कुछ ये अप्रूवल्स हैं, एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट, फिजिबिलिटी अप्रूवल, सबमिट इंस्टॉलेशन डिटेल, इंस्पेक्शन स्टेटस, प्रोजेक्ट कमीशन, सब्सिडी प्रोसीजर, ये सारी चीजें। सबसे पहले हमने एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन किया, जो भी हमने आपको दिखाया। उसके बाद हमारी फिजिबिलिटी अप्रूवल, हमें पता चल जाएगा कि हमारे डिस्कॉम से आया नहीं आया, वो हम इसमें फिजिबिलिटी अप्रूवल, ये आ गया पूरा, यहाँ से हमारा फिजिबिलिटी अप्रूवल चेक हो जाएगा। उसके बाद फिजिबिलिटी अप्रूवल चेक करने के बाद सबमिट इंस्टॉलेशन डिटेल, ये सारी इसमें आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, वेंडर डिटेल्स, आप किससे काम कराना चाहते हैं, नेम ऑफ द वेंडर लोकली आप सेलेक्ट करके, ये आपको वही वेंडर सेलेक्ट करने हैं जो भी आपको यूपी नेडा की वेबसाइट पे दिखेंगे। उसमें से जो भी आपका ट्रस्टेड है या आपके आसपास है, उस पे आप यहाँ पे क्लिक करके उसकी डिटेल फिल करके इसको आप नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद इसमें ये थोड़ी सी इसके ये प्रोसीजर है, ये बहुत ईजी है, इसको फिल कर देंगे। इसको फिल करने के बाद आपने अपना वेंडर हायर कर लिया ऑनलाइन कि आपको किससे आपको प्लांट लगाना है। वेंडर हायर हो गया, फिर आपसे पूरा प्लांट आप अपने वेंडर के थ्रू लगा लेंगे। पूरा प्लांट आपने अपने वेंडर के थ्रू लगा लिया, सोलर पावर प्लांट लग के पूरा तैयार हो गया। अब हमारा वो जनरेशन करने के लिए स्टार्ट है। अब उसके बाद जो प्रोसीजर आता है वो नेट मीटरिंग का प्रोसीजर आता है। तो फिर आपको नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करना है। अगर आप चाहते हैं आप खुद कर सकते हैं तो वो भी बहुत आसान है, आप खुद भी कर सकते हैं। और आपके जो वेंडर्स हैं जिनसे आप सोलर लगवा रहे हैं वो भी ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद यहाँ पे सोलर लगने के बाद एक आपका इंस्पेक्शन स्टेटस, वो जब नेट मीटरिंग आपकी हो जाएगी तो इंस्पेक्शन के लिए आएंगे, इंस्पेक्ट करेंगे पूरा नेट मीटरिंग। आपके यहाँ पे जेई साहब आएंगे, वो आके पूरा प्लांट चेक करके उसकी फिर TFR बना के वापस EXN ऑफिस भेजेंगे। वहां से उसको होने के बाद फिर वो मीटर इंडेंट के लिए लिख देंगे, आपका नेट मीटर लग जाएगा। नेट मीटर लगने के बाद वो फाइनल कमीशनिंग रिपोर्ट भेज देंगे आगे। उसके बाद मेन आपका सब्सिडी का पार्ट प्ले होता है। फिर ये जब ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, सबमिशन रिपोर्ट मिल जाएगी, सबमिशन रिपोर्ट मिलने के बाद फिर हमारा फाइनली JCR बनेगा, ज्वाइंट कमीशनिंग रिपोर्ट।
जो हमारे पीओ बनाते हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट ऑफिसर होते हैं एज पर डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो वहाँ पे हमें अपना जेसीआर सबमिट करना है। वो इंस्पेक्टर आएंगे, उनको दिखा के वो सबमिट वहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद विद इन मंथ टू 45 डेज यू विल गेट योर सब्सिडी। सो ये आसान सी चीजें हैं, थोड़ी सी हमने कोशिश की है कि आसपास अपने लोगों को जहाँ तक भी हम हेल्प कर सकते हैं एक आसान तरीके से, कि हम लोग सोलर पे सब्सिडी कैसे पा सकते हैं। सिर्फ ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट पर सब्सिडी है, ऑफ ग्रिड पर नहीं है। ऑन ग्रिड क्या होता है, जो बिजली घर से कनेक्ट हो जाता है, जो बिजली एक्स्ट्रा बचेगी वो बिजली घर में चली जाएगी, कम होगी तो वो बिजली घर से ले लेगा। ये सारी चीजें हैं। आगे भी हम आपकी ऐसे ही हेल्प करते रहेंगे। सोलर से रिलेटेड कभी भी किसी भी हेल्प के लिए आप सनराइज को कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, उसकी वेबसाइट पर जाकर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हमेशा कोई ना कोई अवेलेबल मिलेगा जो आपकी हेल्प करेगा। और सोलर से रिलेटेड कुछ भी, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड, सोलर पंप सिस्टम, सोलर स्ट्रीट लाइट, एनीथिंग इन सोलर, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। सो सपोर्ट सोलर, सेव योर मनी। ये सही में बेनिफिशियल है, सही में सेव करता है। आप मान के चलो आपने 5 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जो आपका 600 यूनिट महीने में बनाता है और आपका लगभग 700-800 यूनिट आपका कंजप्शन है, तो 200 आपको सिर्फ 100 to 200 यूनिट्स देना है। अगर आप 5 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए, तो उस केस में क्या होगा, जितनी भी एनर्जी बचेगी, क्योंकि आपका लोड तो हो गया 0 और जो जनरेशन है वो बराबर हो रही है, वो आपकी बिजली घर में वापस चली जाएगी। और आप 6 डे वापस आते हैं और आपको कोई फंक्शन करना पड़ता है और अराउंड आप 100 यूनिट्स कंज्यूम कर जाते हैं। तो 4 दिन का 80 यूनिट जा चुका था, 5वें दिन का 20 यूनिट और बना, 5वें दिन आपने 100 कंज्यूम किया, तो वो सारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से आपका एडजस्ट हो जाएगा। लाइक इन विंटर 3-4 महीने एसी नहीं चलते हैं हमारे, तो वो बिजली हमारी सरप्लस बिजली घर में जाती रहेगी। अब समर में जैसे एसी स्टार्ट होंगे, उस केस में क्या होगा, जो हमारी उधर एक्स्ट्रा गई हुई है वो हमारी एडजस्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये ऐसे ऑन ग्रिड काम करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सोलर के लिए कभी भी याद करें। सनराइज सोलर दैट इज अवेलेबल इन गाजियाबाद and working all around in India. Thank you.